हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इसमें क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को कंटिन्यू किए। लास्ट सेशन मुझे लगता है कि पार्ट 21 था और उस सेशन में अपन ने जो गाउस का नियम है ना, वो अपन ने डिस्कस करा था, उसका डेप्थ समझा था, है ना। और जो गाउसियन पृष्ठ है, जो कि एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, उसका भी इम्पोर्टेंस समझा था कि अपन अगर गाउस के नियम का अपन यूज कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बगैर आप गाउस की एप्लीकेशन में आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते। साथ ही साथ हमने ये भी जानने की कोशिश करी थी, कई बार एग्जामिनर का मूड होता है या फिर कई बार एग्जामिनर ये भी सोचता है क्या जो नियम है, क्या वो जो भी वैज्ञानिक होते हैं, है ना, क्या उनका स्टेटमेंट आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो उसका स्टेटमेंट भी हमने 2 से 3 बार आपको रिपीट करके बताया था और मुझे लगता है कि आपको वो स्टेटमेंट कंठस्थ हो गया होगा। और आप इंस्टेंटली आपसे कोई अगर पूछता है तो वो स्टेटमेंट आप तुरंत बता सकते हो किसी को भी, ठीक है ना, ऑन दी स्पॉट, है ना। वो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट क्या था कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कोई विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये स्टेटमेंट बड़ा फैमिलियर है ना। अगर आप 12th में हो तो बहुत ही फैमिलियर है ना। और ये एग्जाम में पॉसिबिलिटी मैंने आपसे कहा कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाना है, ये कंफर्म रहता है कि कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आना ही आना है ना। चाहे वो आपसे डायरेक्टली आपसे गाउस का नियम ही ना पूछ ले, है ना। और हो सकता है कि गाउस की एप्लीकेशन तो पूछी जा रही है ना। एक एप्लीकेशन तो आपके एग्जाम में बिल्कुल फिक्स्ड होती है ना, वो आनी ही आनी है। और मैं अगर आप जेन्युइन में सीख रहे हो तो मैं उसमें इस सेशन को लूंगा कि आपको हर पहलू क्लियर करने की पूरी कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। तो आप देखते रहें और एंजॉय करते रहें सेशन को, है ना। अपन हर चीज को बिल्कुल तरीके से देने वाले हैं और यहाँ से आपका आज के सेशन से आपका एक बड़ा नंबर बिल्कुल रेडी होने वाला है, तैयार होने वाला है, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूँ कि 5 से 6 एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशन को तो आपको हर हाल में प्रिपेयर कर ही लेना है, ठीक है ना। देखो, प्रैक्टिस से जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतने ही ज्यादा इसमें मेच्योर होते चले जाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मैथमेटिक्स से आपसे ये रूट जाती है। आप अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व रहोगे, है ना, उतने ही ज्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे। जितनी ज्यादा इससे दूरी बनाओगे, है ना, वो उतना ही आपको परेशान करेगी, आपको उतना ही ज्यादा इरिटेट करेगी, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ, है ना। वो एप्लीकेशन क्या है आपके सामने? एप्लीकेशन 1 मैं डाल देता हूँ। आपके सामने एक समान रूप से आवेशित तार, जिसको अपन रेखीय आवेश कहते हैं, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है, पता करनी है। तो एप्लीकेशन वो पहली एप्लीकेशन है और बड़ी शानदार है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा रहा है, लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ है वो आपसे बिल्कुल पूछा गया था, ठीक। तो आप बड़े ध्यान से सुने, हर चीज को अपन बिल्कुल तरीके से अपन डेप्थ लेने वाले, कहीं आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको स्मूथ, है ना, तरीके से आपको समझ में आने वाला है। चलो, तो आवेशित तार है जिसको अपन रेखीय आवेश भी बोलते हैं, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक काफी लंबा चौड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा हुआ है, मैं इसको बड़े इजीली आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आपको कहीं बिल्कुल कोई कहीं बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। चल, तो मैं इसको 2 फेज में लेने वाला हूँ। पहला फेज होगा कि अपन दिशा जानिए। कई बार बुक्स वगैरह में, है ना,
ये सिलेबस से हटा देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर जान लेते हैं तो कितना बेहतर है, ठीक है ना, जानना भी बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले हम दिशा वाला फंडा क्लियर करते हैं कि अगर एक समान रूप से आवेशित कोई तार है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, ये आप सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला फंडा रहेगा दिशा को जानना, तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ दिशा। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, दिशा को जानना, और दिशा के बाद अपन कैलकुलेशन वाले पार्ट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले अपन दिशा जानते हैं, तो अपन सबसे पहले ले लेते हैं तार, ले लेते हैं जो कि अनंत लंबाई का है, ठीक है ना। कैसा है, अनंत लंबाई का, ध्यान रखना है तार कैसा है, अनंत लंबाई का, ठीक है। ये तार कैसा है, ये अनंत लंबाई का है, और वो भी क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। ये भी आप समझ करके चलना। आप इसको ये मत कह देना कि अनंत लंबाई के तार को दिया गया आवेश क्यों है, ये लाइन आप गलती से भी मत बोल देना, ठीक है ना, कि अनंत लंबाई का ये तार है और इसको दिया गया आवेश क्यों है। तो आप समझिए, अगर अनंत विस्तार की कोई चीज है उसको आवेश आपने क्यों दे दिया, आपने कहा कि अनंत विस्तार का एक तार है और इसको आपन ने दिया गया आवेश क्या है, क्यों। तो देखो क्या आपसे गलती हो गई, अनंत विस्तार का तार है, दिया गया आवेश क्यों है, तो इकाई विस्तार में तार कितना हो जाएगा, इकाई विस्तार में आवेश कितना हो जाएगा, ठीक है, इकाई विस्तार में आवेश कितना हो जाएगा, आपके सामने 0 हो जाएगा। इकाई विस्तार में आवेश 0 है, यानी आवेश ही नहीं है, इकाई विस्तार में आवेश ही नहीं है, और जब आवेश नहीं है तो फिर आप क्या पता करने चले, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा। तो जब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो ये टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो आपके सामने समस्या है। फिर हमने कहा कि आप ये जो अनंत विस्तार का तार है इसको आपने कहा कि आपने क्यों आवेश दिया, तो ये मत कह देना कि इसको आवेश क्यों आवेश दिया गया है। ऐसा कह देने से क्या हो जाएगा कि अनंत विस्तार के तार को आपने दिया गया आवेश क्यों है, तो इकाई विस्तार में आवेश कितना हो जाएगा, इकाई विस्तार में आवेश हो जाएगा 0, और जब इकाई विस्तार में आवेश 0 है, जब आवेश ही नहीं है तो काहे का विद्युत क्षेत्र, और काहे का फिर ये इतना बड़ा टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना क्या है, जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, हाँ, यानी आवेश ही नहीं है, आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र नहीं तो फिर ये टॉपिक पढ़ना क्या, ये टॉपिक ही नहीं रहा। इसका मतलब ये गलती मत आप कर देना, ठीक है ना, कि दिया गया आवेश इसको क्यों है, जो कि अनंत लंबाई का। मैं क्या करता हूं, मैं मानता हूं, हमने कहा इकाई लंबाई में जो आवेश है उसको अपन ने कह दिया लैम्डा, हमने क्या कहा, लैम्डा कूलम प्रति मीटर। ये लाइन आप आराम से बोल लो, मैंने क्या कहा, इकाई लंबाई में जो आवेश है वो क्या है, लैम्डा कूलम प्रति मीटर है, ये बोलना आपके सामने, ये मान सकते हो इसको ना, इकाई लंबाई में आवेश कितना है, लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। अपन का पर्पज दिखा दे, पर्पज ये है कि इससे r दूरी पर एक पॉइंट पी है ना, यहाँ पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी है ना, ये पर्पज है अपना, कितनी दूरी पे, r दूरी पे, ध्यान से समझते चले, है ना, इससे r दूरी पे एक बिंदु पे, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी है। हम क्या करते हैं कि ये O है, ये इसको अपन ने मिडिल बोल दिया, सेंटर है O से समान दूरी पे, है ना, इधर और इधर समान दूरी पे अपन क्या लेते हैं, एक अल्पांश लेते हैं। ये देखो आपने ले लिया, दूरी अपन को समान रखनी है, और क्यों रखनी है वो अभी आपके सामने सब पढ़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अपन को समान दूरी पे अपन को क्या लेना है, अल्पांश ले लिए O से, ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही है, O से ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, उतना ही, अल्पांश यानी dl लंबाई, इसको अपन क्या लेते हैं, अनंत विस्तार का है। अब छोटा सा अल्पांश लेते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, dl बोलेंगे, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, dl ही अपन इसको बोलेंगे। चलो बहुत बढ़िया, इसको भी अपन ने dl बोल दिया। अब अगर आप आवेश देखना चाहते हो यहाँ पर आवेश कितना है, तो अब हमने आपको बताया इकाई लंबाई में आवेश कितना है, लैम्डा है, इकाई लंबाई में आवेश कितना है, लैम्डा है, तो dl लंबाई में आवेश कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो आवेश यहाँ पर क्या है, लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो आवेश है वो लैम्डा इंटू dl है, यहाँ पर भी जो आवेश है वो क्या है, लैम्डा इंटू dl है। अब ये तार जो है अनंत विस्तार का है और ये अल्पांश है ना, और अल्पांश, अब अल्पांश की जो लंबाई है वो dl है, इस अल्पांश की लंबाई dl है, इस अल्पांश की लंबाई भी क्या है, dl है ना, और ये इससे इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी समान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी समान है, ठीक है। अब ये जो चूंकि अनंत विस्तार का है तो ये लैम्डा इंटू dl को अपन क्या बोल सकते हैं, बिंदु आवेश कंसीडर कर सकते हैं, इसको अपन क्या मान सकते हैं, बिंदु आवेश। क्यों, क्योंकि विस्तार अनंत अनंत लंबाई का है, ये तार कैसा है, ये तार अनंत लंबाई का है, तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, अनंत लंबाई में इसको अपन एक छोटे से अल्पांश है, ठीक है ना, तो इस अल्पांश
पर जो ये आवेश है लिमिनेंट रियल, इसको अपन बिंदु आवेश जैसा ट्रीट कर सकते हैं। ये बिंदु आवेश जो अनंत है, इसकी लंबाई क्या अनंत है, तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, इसको अपन बिंदु आवेश कह सकते हैं, है ना। ये देखो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बिंदु आवेश जैसा ट्रीट कर सकते हैं। चलो अब आप देखें कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर, है ना, और यहां से यहां तक का ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखिए, इसके कारण विद्युत क्षेत्र, ये इसके कारण विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर ये सब दूरियां बराबर है, यहां से यहां तक की दूरी बराबर, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर, सभी दूरियां क्या है, बराबर है। तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, एक समान होगा, यानी इसके कारण, इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ पर जो होगा, वही विद्युत क्षेत्र इस बिंदु आवेश के कारण भी यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ने कहा ये क्या है, ये डीई है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारे सामने हो जाएगा, डीई हो जाएगा। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र देख लो, परिमाण में क्या है, बराबर है, परंतु दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है ना। तो जब परिमाण में अगर सदिश, परिमाण में क्या सदिश है, ठीक है, एक प्रकार से सदिश है, तो अगर परिमाण में सदिश बराबर हो, है ना, तो उनका जो परिणामी आता है वो उनके अर्धक पर होता है। परिणामी कहाँ आएगा, यानी परिणामी अगर आपको पता करना है तो कहाँ होगा, वो उनके अगर सदिश परिमाण में बराबर हो और दिशा क्या हो, अलग अलग हो, तो जो परिणामी आता है वो उनके अर्धक पर होता है, यानी बीचों बीच होता है। ठीक है ना, तो ये लाइन आपको याद रखनी, तो अर्धक पर यानी बीचों बीच, है ना, ये इनके बीचों बीच हो जाएगा। ये आपके सामने, इसको अगर आप थीटा बोलोगे, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी आपके सामने क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ये परिणामी आपके सामने हो जाएगा, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र आपके सामने हो जाएगा। अब इसके कंपोनेंट निकालो, तो इसका कंपोनेंट आप क्या निकालोगे, इसका कंपोनेंट निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, ये आपके सामने क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक आप देखोगे, है ना, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा, है ना, ये इसका घटक निकालोगे तो ये भी डीई डीई कॉस थीटा, है ना, और ये ऊर्ध्वाधर घटक डीई डीई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लो, डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा, ये दोनों परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आया वो आपके सामने ये निकल के आया, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा के सामने ये हो जाएगी। यानी अब आपको सिंपल दिख रहा है कि एक समान अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के तल के लंबवत होती है। क्या होती है, तार के तल के, देख लो ये क्या है, ये तार के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। तो एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के तल के लंबवत होती है। तो दिशा कैसी होगी, तार के तल के लंबवत होगी। तो ये लाइन आपको, ये स्टेटमेंट आपको आना चाहिए ना, तो दिशा क्या होगी, तार के तल के लंबवत होती है ना। तो इस लाइन को यहाँ पर लिख देता हूँ ना, और यही मेरे को क्या करना था, बताना था, इतना कुछ करने के बाद, है ना। अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के तल के लंबवत होती है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो इतना काम अगर कर देते हो तो वो परफेक्ट है। आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर यहाँ से आपको आराम से आप गेन कर सकते हो, बिल्कुल आराम से पा सकते हो, ठीक है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अपन ने पता कर ली, जो कि अनंत विस्तार का तार था, है ना, वो भी एक समान रूप से आवेशित था, तो उसको अपन ने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के तल के लंबवत होती है, राइट। मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना में तो आपको कोई तकलीफ होगी, ठीक है, आराम से आपको परफेक्ट बात क्लियर हो रही होगी।
चलो अब चलते हैं अपन कैलकुलेशन वाले पार्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट तो वो है ना। और फॉर्मूले मैंने आपसे कहा कि आपको एक पेज ऐसा रखना है कि ये सारे, चूंकि पहला चैप्टर सिस्टम ही आपको समझाता है, सिस्टम ही आपको बताता है, तो एक पेज आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप वैद्युत क्षेत्र है ना, जिसमें वैद्युत क्षेत्र आप क्या कर लो, लिखो सीधे, ठीक है ना। ये सिस्टम है, इस सिस्टम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो पेश करता हूँ और अब कैलकुलेशन वाले हिस्से की तरफ अपन चलते हैं। अब देखते हैं अपन कैलकुलेशन। सिंपल, आप देखते रहें, वही कर देते हैं, फोटो बना देते हैं अपन। तार अनंत विस्तार का है, ये बात आप मैं रिपीट ही कर चुका हूं, और वो भी एक समान रूप से आवेशित भी दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। चलिए, पर्पज पर्पज ये पी, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है, याद करना है, ठीक है। चलिए, अब हमने कहा था अगर आप गाउस की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो गाउसियन पृष्ठ बनाना जरूरी है, और गाउसियन पृष्ठ के लिए शर्तें आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। बगैर उन शर्तों को आप कुछ नहीं कर सकते गाउस के नियम में। पहले शर्त गाउस के नियम की कि गाउसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए जिसके हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो। चलो पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्रेक्षण बिंदु है, यानी जहां आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हो, वो गाउसियन पृष्ठ पर होना चाहिए। और अगर दो शर्तें फुलफिल हो जाती हैं तो तीसरी तो अपने आप हो जाती है, यानी बल रेखा पृष्ठ के साथ 0 डिग्री पे हो या 90 डिग्री पे हो, ठीक है। तो ये तीसरा तो अपने आप हो जाता है। अगर दो शर्तें फुलफिल हो जाती हैं तो तीसरी शर्त तो अपने आप ही क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तीसरी में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर आप सोचो ये तार है, आपको एक ऐसा प्रश्न बनाना है जिसके हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान एक समान। ये तार है, ये तार है ना। मैं आपको बताऊं, चलो कुछ भी एग्जांपल ले लो। ये मान लो क्या है, तार है। अब मैं एक कैसा पृष्ठ बनाऊं जिसके हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो, ठीक है ना। यानी आपको एक ऐसा पृष्ठ बनाना है, ठीक है। ये तार है, ये तार अनंत, इसको अनंत विस्तार का आप मानिए, ठीक है ना। ये इस तार को आप क्या समझे, इस तार को आप क्या समझे, अनंत विस्तार में तो गलत नहीं हो रहा है, देख लो। ये तार है और ये तार क्या है, अनंत विस्तार का है। अब हमें क्या करना है, एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी है जिसके हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो। तो हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक इस प्रकार का पृष्ठ निर्मित करते हैं, देखो है ना, इस प्रकार का। इससे आर दूरी पे क्या कर देते हैं, एक पृष्ठ अपन निर्मित कर देते हैं ना, आर दूरी पे। तो आर दूरी पे देखो, यहाँ ये आर आर ये आर ये आर है, और आर दूरी पे पृष्ठ निर्मित कर देंगे। तो इससे समान दूरी पे एक अपन पृष्ठ निर्मित करते हैं, तो वो क्या बनता है, वो बेलन बनता है। वो क्या बनता है, देख लो, ये देखो, एक पृष्ठ बनाओ, ये तार है। आपको आपको चूज करना है, मतलब यही तो कला है। अगर आप जो है ये बनाना अगर सीख गए, गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करना, अगर आप चैप्टर नंबर 1 में जो कि आप सिस्टम अपन पढ़ रहे हो, बहुत सारे सिस्टम होंगे और सभी सिस्टम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, और सारे सिस्टम अलग अलग होंगे। तो जब सिस्टम अलग अलग होंगे तो गाउसियन पृष्ठ भी अलग अलग होगा। तो हमको ये सोचना है कि हम ऐसा, वो शर्तें आपको आनी चाहिए कि प्रत्येक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान एक समान। दूसरी चीज, प्रेक्षण बिंदु गाउसियन पृष्ठ पर होना चाहिए, और तीसरी तो अपने आप फुलफिल हो जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो ये तार है, तो तार के चारों तरफ देखो आर त्रिज्या का अपन क्या करते हैं, एक आप बेलन बना देते हैं। जब एक बेलन बना देंगे तो इससे दूरी सबकी क्या होगी, बराबर होगी, और दूरी बराबर होगी तो हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान एक समान ही होगा, ठीक है ना। तो अपन एक क्या कर देते हैं, एक अपन बेलन बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, देखो बहुत तरीके से देखो आप, थोड़ा सा कार कर दे। इसमें अगर ये समझ गए तो बात बन जाएगी आपके सामने, ठीक है। आर दूरी पे, आर दूरी पर चाहे इधर जाएगा ना, ये अपन ने आर दूरी पे, ये भी आर दूरी पे, ये भी आर दूरी पे। तो अब इसके देखोगे आर दूरी पे तो हर एक बिंदु विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होगा, अलग होने का कोई कारण बनता ही नहीं है, क्योंकि ये जो बेलन है, इस बेलन की जो दूरी है वो इस तार से क्या है, बराबर है। तो अलग होने का, विद्युत क्षेत्र अलग होने का कोई कारण बनता ही नहीं है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम क्या बनाएंगे, एक बेलन बनाएंगे।
अभी तो क्योंकि हमको गाउस क्या लगे, बंद प्रश्न चाहिए, बंद प्रश्न चाहिए, गाउसियन प्रश्न का कैसा होना चाहिए, काल्पनिक बंद 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 होना चाहिए। क्या ये बंद है, अभी तो जो ओपन है, तो इसको आप क्या करो, बंद करो। तो बंद करने का गजब का तरीका, आप ढक्कन लगा दो, ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो, दोनों तरफ ढक्कन लगा दो। ये तरीके से अब इसको अपन ने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया। अब ढक्कन पूरी तरीके से क्या हो चुका है, अब ये गाउसियन प्रश्न पूरी तरीके से निर्मित हो चुका है ना। अब इसकी लंबाई भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, मजबूरन आपको करनी पड़ेगी। ये देखो इसकी लंबाई को अपन ने दिया एल, है ना। क्योंकि मजबूरी इसलिए है क्योंकि हमें जब गाउस का नियम पढ़ रहे थे तो वहां पर एक प्रॉपर्टी हमने साफ बोली थी कि वैसे तो ये अनंत विस्तार का है, लेकिन जो गाउसियन पृष्ठ के बाहर रह गया उस आवेश का बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं माना जाता, मतलब कोई योगदान नहीं रखता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरन इसकी एल लंबाई ले ली है ना। हमने कहा इकाई लंबाई में जो आवेश है उसको अपन ने कहा लैम्डा कूलम मीटर है ना। तो एल लंबाई में आवेश कितना हो जाएगा, एल लंबाई में हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, आपके सामने हो जाएगा। तो आवेश इसके अंदर कितना आया, इसके अंदर आवेश आया क्योंकि एल लंबाई का है, तो एल लंबाई में आवेश आया लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। और बाहर जो आवेश रहेगा उसका इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं माना जाएगा, ये बात आप याद रखना। अब आवेश है ना, तो अब आप सीधे देखो इसकी कैलकुलेशन अपन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे बंद बेलनाकार पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, तो अपन लिखते हैं बंद बेलनाकार पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, चलो सिग्मा सिग्मा के माई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर अपन क्या बोलना, ठीक हो गया, ठीक है ना। तो कुल आवेश सबके सामने कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल हो गया। संपूर्ण बंद पृष्ठ से संपूर्ण बंद बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, ध्यान से ये संपूर्ण बंद बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, अपन देखो ध्यान से देखो, एक S1 बोल लें इसको, S2 बोल लें इसको, है ना, और एक S3 बोल लें इसको, है ना। ध्यान से देखना क्या करते अपन, एक ये S1 है, इसको अपन S2 बोल सकते हैं, और इसको अपन तीन पृष्ठ हैं इसके, आप देखो दो वृत्ताकार हैं और एक हमारे पास क्या है, बेलनाकार है आपके सामने, ठीक है। चलो अब आप देखो, तो ये अपन क्या बोलोगे, ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा, और ये हो जाएगा ई ds cos थीटा हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पर गोला मत लगा देना, यहाँ पर भी गोला, यहाँ पर भी गोला, ये ओपन है, ये सारे क्या है, ध्यान से समझ के चलिए, ये सारे ओपन हैं, ये सारे क्या है, ये सारे ओपन है, ये भी ओपन, ये भी ओपन, ये भी गोला नहीं लगाया। ये तीनों जब मिला दोगे तो ये बंद हो जाएगा, तीनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, देख लो बड़े तरीके से, बड़ा सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। यहाँ पर भी अपन ने गोला लगा, गोला का मतलब बंद है, ठीक है ना। अब इसको तीनों को खोला रखा है, अब तीनों को जब मिलाओगे तो ये बंद बन जाएगा पूरी तरीके से, हर तरीके से अपन ने तरीके से लिखा है, ठीक है। चलो अब आप देखो, ईओ डीएस थीटा क्या है, ईओ डीएस के बीच कोण, तो अपन क्या करते हैं, अल्पांश लेते हैं, यहाँ पर एक अल्पांश तीनों जगह ले लेते हैं ना, यहाँ पर भी ले लेते हैं अल्पांश और यहाँ पर भी अपन ले लेते हैं, ठीक है। तरीके से विद्युत क्षेत्र हमेशा तल के लंबवत, तार के तल के लंबवत, ये है विद्युत क्षेत्र, राइट, ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला हिस्सा देखो, वृत्त ऊपर की तरफ है ना, तो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
डीएस वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये से कोण कितना आया, इसमें आया 90 डिग्री। यहाँ पर देखोगे ये नीचे वाला है, तो नीचे का मतलब ये क्षेत्रफल सदिश डीएस, और विद्युत क्षेत्र हमेशा तल के लंबवत। देख लो तल के लंबवत, ये हमने पढ़ा है ना, तो ये हमारे सामने हो जाएगा। तो ये बता दिया, और कोण कितना बना, कोण 90 डिग्री यहाँ पर। यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र तो यही हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा है ना, तल के लंबवत। और क्षेत्रफल सदिश वो भी सरफेस है जैसा, वैसे ही क्षेत्रफल सदिश भी हमारे सामने रेडी हो जाएगा। यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री। और डीएस के बीच कोण क्या है, दोनों पैरेलल है, तो कितना कोण हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आप आराम से आप देखो वृत्ताकार पृष्ठ, आराम से आप देखो, हर चीज को मैं लिख रहा हूँ ना। वृत्ताकार पृष्ठ S1 व S2 के लिए, वृत्ताकार पृष्ठ S1 व S2 के लिए क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा बराबर कितना है S1 व S2 के लिए, थीटा बराबर है 90 डिग्री। ध्यान से लिखना, इसके लिए भी 90 डिग्री, इसके लिए भी 90 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, यानी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है डीएस वेक्टर के। बहुत बढ़िया। अगला है बेलनाकार पृष्ठ S3 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई नियत, ई में कोई चेंज होगा नहीं, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा, एक समान हो जाएगा। ई नियत में विद्युत क्षेत्र में वह ई और डीएस है ना, या थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। और इसको बोलेंगे समीकरण 2। बड़े तरीके से समझो, कहीं कोई दिक्कत ना, बड़ा इजी है ना। कईयों को लगता है ये डिफिकल्ट, लेकिन अगर समझते हो तो फिर ये इससे आसान भी कुछ नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप देखोगे cos 90 रखोगे S1 के लिए, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ई को तो बाहर करोगे, ये हो जाएगा, और अंदर cos 0 S3 के लिए क्या है, 0 है ना, और 0 रखे तो cos 0 पे कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास ds बचेगा। ठीक है, तरीके से देखना, ई वेक्टर और ds वेक्टर इज इक्वल टू ई, ये हो जाएगा आपके सामने ds हो जाएगा। चलो अब ध्यान से देखो, ये कौन सा है, S3 वाला है। ये क्या है, S3 क्या है, बेलनाकार, संपूर्ण बेलन